17,990 में ऑफिशियल नेटफ्लिक्स, 800 ट्रू आईएसओ ल्यूमेंस, डस्ट फ्री ऑप्टिकल इंजन और फुल्ली ऑटोमेटिक सेटअप। सुनने में तो काफी जबरदस्त लगता है, लेकिन क्या ई-गेट डस्टर एयरटेक सच में वर्थ बाइंग है या सिर्फ मार्केटिंग? चलिए करते हैं इसका ऑनेस्ट रिव्यू। सबसे पहले बात करते हैं प्राइस की। Amazon पर इस प्रोजेक्टर की करंट प्राइस 17,990 है और इसी बजट में Zetco, Crossbeats और कुछ दूसरे प्रोजेक्टर भी अवेलेबल हैं। इसलिए आज सिर्फ स्पेसिफिकेशन नहीं पढ़ेंगे, बल्कि देखेंगे कि इस प्राइस में ये प्रोजेक्टर कितनी वैल्यू देता है। डिजाइन की बात करें तो प्रोजेक्टर देखने में काफी प्रीमियम लगता है। सबसे पहले नोटिस होता है इसका 360 डिग्री फ्लेक्स एंगल स्टैंड। इसकी मदद से आप वॉल, टेबल, ट्राइपॉड या सीलिंग माउंट किसी भी सेटअप में प्रोजेक्टर को आसानी से यूज कर सकते हैं। मुझे इस प्रोजेक्टर की सबसे अच्छी बात लगी इसका फुल्ली सील्ड डस्ट फ्री ऑप्टिकल इंजन। नॉर्मल प्रोजेक्टर में कुछ टाइम बाद लेंस के अंदर डस्ट चली जाती है, जिसकी वजह से इमेज क्वालिटी धीरे धीरे खराब होने लगती है। लेकिन ई-गेट का क्लेम है कि सील्ड ऑप्टिकल इंजन की वजह से डस्ट अंदर नहीं जाती, जिससे प्रोजेक्टर की इमेज और परफॉर्मेंस लंबे समय तक मेंटेन रहती है। अगर आप प्रोजेक्टर को कई साल तक यूज करना चाहते हैं तो यह फीचर काफी यूजफुल हो सकता है। हीट मैनेजमेंट के लिए ड्यूअल वेंटिलेशन दिया गया है। कनेक्टिविटी के लिए HDMI, ARC, USB, 3.5 mm ऑडियो आउट जैसे पोर्ट्स मिल जाते हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की। इस प्रोजेक्टर में नेटिव फुल HD 1920x1080 रेजोल्यूशन दिया गया है। साथ ही 4K HDR और HLG कंटेंट सपोर्ट भी मिलता है। कंपनी के हिसाब से इसकी ब्राइटनेस 800 ट्रू आईएसओ ल्यूमेंस है। यहाँ एक बात ध्यान रखना जरूरी है, ई-गेट आईएसओ ल्यूमेंस यूज करता है, इसलिए इसी किसी दूसरी प्रोजेक्टर के NC ल्यूमेंस से सिर्फ नंबर देखकर कंपेयर करना सही नहीं होगा। कंपनी के हिसाब से ये प्रोजेक्टर 300 इंच तक स्क्रीन प्रोजेक्शन सपोर्ट करता है, लेकिन अगर बेस्ट शार्पनेस और क्लियरिटी चाहिए तो मेरे हिसाब से 100 से 150 का स्क्रीन साइज सबसे बैलेंस्ड रहेगा। अब बात करते हैं प्रोजेक्टर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ की, और वो है इसका स्मार्ट फीचर। ये प्रोजेक्टर वेल OS बेस्ड Android 13 पर चलता है। इंटरफेस काफी क्लीन और इजी टू यूज है। अगर आपने कभी स्मार्ट टीवी यूज किया है तो इसको चलाने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें वाइल्ड वाइन L1 सर्टिफिकेशन मिलता है। इसका मतलब सपोर्टेड OTT एप्स पर आप फुल HD क्वालिटी में कंटेंट देख सकते हैं। और Amazon लिस्टिंग के हिसाब से ऑफिशियल नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, सोनी लिव, G5 और जियो हॉटस्टार का सर्टिफाइड सपोर्ट दिया गया है, यानी अलग से फायर टीवी स्टिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। डेली यूज को इजी बनाने के लिए इस प्रोजेक्टर में लगभग हर इंपॉर्टेंट ऑटोमेटिक फीचर दिए गए हैं। सबसे पहले ऑटो फोकस। प्रोजेक्टर ऑन करते ही इमेज ऑटोमेटिकली फोकस हो जाती है। उसके बाद ऑटो कीस्टोन करेक्शन। अगर प्रोजेक्टर सीधे स्क्रीन के सामने नहीं रखा है तो इमेज को ये ऑटोमेटिकली स्क्वायर शेप में एडजस्ट कर देता है। साथ ही ऑटो स्क्रीन फीड भी मिलता है। अगर आप प्रोजेक्टर स्क्रीन यूज कर रहे हैं तो इमेज खुद ही स्क्रीन साइज के हिसाब से एडजस्ट कर जाता है। और अगर वॉल पर कोई फोटो फ्रेम या स्विच बोर्ड आ रहा है तो ऑटो ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस इमेज को रीपोजिशन कर देता है। ये सारे फीचर मिलकर सेटअप को काफी फास्ट और हेजल फ्री बना देते हैं। बॉक्स में ब्लूटूथ वॉइस रिमोट दिया गया है। रिमोट पर डायरेक्ट शॉर्टकट बटन मिलते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब, हॉटस्टार। साथ ही वॉइस सर्च का भी ऑप्शन मिलता है। कंपनी ChatGPT इंटीग्रेशन का भी मेंशन करती है, जिससे वॉइस कमांड के थ्रू कंटेंट सर्च और बेसिक AI फीचर यूज किया जा सकता है। कनेक्टिविटी के मामले में ये प्रोजेक्टर काफी अपडेटेड लगता है। इसमें मिलता है ड्यूअल बैंड Wi-Fi 6, ब्लूटूथ 5.2, HDMI, ARC प्लस CEC, USB पोर्ट, 3.5 mm ऑडियो आउट। यानी अगर आप साउंड बार, होम थिएटर, ब्लूटूथ स्पीकर, पेन ड्राइव, लैपटॉप या गेमिंग कंसोल कनेक्ट करना चाहते हैं तो सारे इंपॉर्टेंट ऑप्शन मिलते हैं। अगर आपके घर में अच्छा वाईफाई कनेक्शन है तो OTT स्ट्रीमिंग का एक्सपीरियंस भी स्मूथ रहना चाहिए। Amazon लिस्टिंग के हिसाब से इसमें इनबिल्ट स्पीकर दिया गया है। एक नॉर्मल बेडरूम या लिविंग रूम में मूवीज देखने के लिए ये काफी है, लेकिन अगर आपको प्रॉपर थिएटर जैसा बेस और सराउंड साउंड चाहते हैं तो HDMI, ARC या ब्लूटूथ के थ्रू एक्सटर्नल साउंड बार या होम थिएटर कनेक्ट करना ज्यादा बेटर रहेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, पिक्चर क्वालिटी। ये प्रोजेक्टर नेटिव फुल HD 1080p रेजोल्यूशन के साथ आता है और 4K HDR प्लस HLG इनपुट को सपोर्ट करता है। कंपनी के हिसाब से इसमें 800 ट्रू आईएसओ ल्यूमेंस ब्राइटनेस दी गई है। अगर आप इसे रात में या रूम के लाइट डिम करके यूज करते हैं तो मूवीज और OTT कंटेंट का एक्सपीरियंस काफी अच्छा मिलता है। कलर नेचुरल दिखते हैं और HDR सपोर्ट की वजह से डार्क और ब्राइट सीन में डिटेल्स भी अच्छे मेंटेन रहते हैं।
और अगर स्क्रीन साइज की बात करें तो कंपनी 300 इंच तक का प्रोजेक्शन क्लेम करती है, लेकिन प्रैक्टिकल यूज के लिए 100 से 150 इंच का स्क्रीन साइज बेस्ट रहेगा। लॉन्ग टर्म यूज के लिए भी ये प्रोजेक्टर काफी इंटरेस्टिंग लगता है। कंपनी के हिसाब से इसकी लैंप लाइफ 60,000 घंटे तक की है। मतलब अगर आप रोज 6-7 घंटे भी प्रोजेक्टर यूज करते हैं तब भी ये कई सालों तक चल सकता है। अब बात करते हैं उन चीजों की जो मुझे और बेटर लग सकती थी। इस प्राइस रेंज में कुछ कॉम्पिटिटर हार्डवेयर के मामले में थोड़ा बेटर पैकेज ऑफर करते हैं। डे लाइट या बहुत ब्राइट रूम में किसी भी प्रोजेक्टर की तरह इसका एक्सपीरियंस भी उतना इम्प्रेसिव नहीं होगा। बेस्ट रिजल्ट के लिए रूम को थोड़ा डार्क रखना पड़ेगा। अगर आपकी प्रायोरिटी ऑफिशियल नेटफ्लिक्स सर्टिफाइड ओटीटी ऐप और ऑटो फीचर और डस्ट फ्री ऑप्टिकल इंजन है तो ईगेट डस्टर 8X इस प्राइस रेंज में एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी सिर्फ हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन है तो इस बजट में जेडको और पिक्सपेक जैसे कुछ दूसरे प्रोजेक्टर भी आते हैं जो अच्छा पैकेज ऑफर करते हैं। यानी ये प्रोजेक्टर हर कैटेगरी में नंबर 1 नहीं है, लेकिन एंटरटेनमेंट और फैमिली यूज के लिए काफी बैलेंस्ड पैकेज ऑफर करता है। तो क्या 17,990 में ईगेट डस्टर 8X खरीदना चाहिए? मेरी ओपिनियन में अगर आपको मूवी देखनी है, ओटीटी स्ट्रीमिंग करनी है और एक हेजल फ्री स्मार्ट प्रोजेक्टर चाहिए तो ये डेफिनेटली कंसीडर करने लायक प्रोजेक्टर है। मेरी रेटिंग होगी 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार। अगर आप इस प्रोजेक्टर का लेटेस्ट प्राइस या ऑफर चेक करना चाहते हैं तो परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आगे और कौन से प्रोजेक्टर का रिव्यू वीडियो चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।